गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग प्रोबेबिलिटी का लेक्चर 2 में जो लेक्चर 1 में मैंने एंड किया था कि हाउ टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मीन सैंपल्स, क्या सिखाया था कि आप जो भी आर्टिकल्स को यूज करते हो उसका नंबर ऑफ सरफेस क्या है और कितने आर्टिकल्स आप यूज कर रहे हो। वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यूज करना है। जैसे बच्चों, अगर आप वन डाई को टॉस करते हो, वन डाई को थ्रो करते हो, तो एक डाई में कितना सरफेस होती है? 6 ना। तो आपके पास क्या हुआ? नंबर ऑफ सैंपल्स 6 टू द पावर 1। क्यों हुआ? क्योंकि इसमें 6 ही सरफेस है। जो O1 सरफेस में आपका O1 डॉट मिलेगा, सेकेंड सरफेस में 2 डॉट मिलेगा, थर्ड सरफेस में 3 डॉट मिलेगा, फोर्थ सरफेस में 4 और फिफ्थ सरफेस में 5 मिलेगा और लास्ट 6 में आपको 6 डॉट्स मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ जो सैंपल्स हुआ आपको कितना हो गया? 6 ना। ऐसे अगर 2 डाइस को अगर आप टॉस करते हो तो नंबर ऑफ जो हमारे पास सैंपल्स होगा वो कितना होगा? क्योंकि 2 डाइस और 3 डाइस और 4 डाइस एनी डाइस, बट नंबर ऑफ सरफेस तो एक हमारे डाई का 6 ही होगा और नंबर ऑफ डाइस जो हमारा होगा उनको एक्सपोनेंट के फॉर्म में यूज करेंगे। तो यहाँ 2, तो कितना हो गया? 36। कैसे बच्चों ये 36 कैसे होगी? तो आप देखो O1 सरफेस में आपका क्या क्या आएगा? O1 2 3 4 5 6 और सेकेंड डाइस के लिए क्या आएगा? O1 2 3 4 5 6। अब है कि चांसेस क्या क्या होगी। देखो बच्चों, ये O1 के साथ O1 का भी चांस होगा, O1 के साथ 2 का भी चांस, O1 के साथ 3 का चांस, O1 के साथ 4, O1 के साथ 5 का भी चांस बनेगा और O1 के साथ 6 का भी चांस बनेगा। सिमिलरली बच्चों क्या होगा कि 2 के साथ भी अब आपका O1 का चांस, 2 का, 2 3 का बनेगा, 2 के साथ 4 का, 2 5 एंड 2 6 और 3 के साथ फिर क्या होगा? 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। 4 के साथ 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। 5 के साथ तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 और 6 के साथ 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 एंड 6। देखो बच्चों कितना हुआ? 6 एंड 6, 6 इंटू 6 36। तो हमारा टोटल जो सैंपल्स है वो 36 हो गया। तो आपको हमने जो ट्रिक दिया कि नंबर ऑफ सैंपल्स फाइंड करने की, कि नंबर ऑफ सरफेस टू दी पावर नंबर ऑफ कॉइन्स या नंबर ऑफ आर्टिकल्स,
जो मैंने कॉइन में भी प्रूव करके आपको दिखाया। 1 कॉइन पे 2 to the power 1 दैट इज 2, 2 कॉइन पे 2 to the power 2, 3 कॉइन पे 2 to the power 3 मीन्स 2, 4, 8 सैंपल्स। और यहाँ आप देख रहे हो कि 1 डाई इज थ्रोन और टॉस्ड, तो हाउ मेनी 6 सरफेसेज, पावर 1 क्योंकि 1 डाई थ्रो किए हो तो 6, और इनके मैंने ऑल पॉसिबल सैंपल्स को मेंशन किया। अभी जब 2 डाइस आर थ्रोन तो क्या हुआ कि सरफेस तो चेंज नहीं होना है, तो 6 टू दी पावर कितना 2 तो 36, जिसको हमने आपको 36 सैंपल को सामने रखा है। तो ऐसे करके हम लोग नंबर ऑफ सरफेस से नंबर ऑफ आर्टिकल को नोन होने पे हम टोटल सैंपल की बात करेंगे। बच्चों अब हमारा पास ये बात आएगा कि डाई से रिलेटेड जब हमारे पास क्वेश्चन बनेंगे, जैसे अगर एक क्वेश्चन मैं आपको सिंगल डाइस पे बात कर रहा हूँ, कि अगर क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन डॉट्स, प्राइम डॉट्स, ऑड डॉट्स एक्सेट्रा व्हेन 1 डाई इज थ्रोन। तो बच्चों क्या हुआ, तुम्हारा सैंपल्स तो तुम्हारे पास 6 हो गया ना, और क्वेश्चन में कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम डॉट और प्राइम नंबर एनीथिंग। तो बच्चों प्राइम नंबर तुम्हारे पास कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, यही ना। तो आप यहाँ पे 3 और टोटल कितना आप सीखे 6, यानी कितना हुआ 1/2। अगर आपसे कहता है इवेन नंबर, तो बच्चों इवेन नंबर एक डाइस थ्रो करने पर क्या क्या है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 2, 4, 6, तो कितना हुआ 3 ना। तो आप बात करोगे 3 या टोटल कितना है 6, यानी कि 1/2। बच्चों अगर ऐसे ही अगर कोई बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, आप क्या करोगे, ऑड नंबर कौन तुम्हारे पास है 1, 3, 5, तो हमारे पास 3/6, 1/2। बच्चों अगर अब इसी में क्वेश्चन लगाए जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो बच्चों क्या है परफेक्ट स्क्वायर में तो 1 है और 4 है, तो यानी 2 हमारे पास आया, एक 1 और एक 1 4, तो कितना हो गई 2 और टोटल कितना है सैंपल हमारा 6, यानी रिजल्ट कितना हुआ 1/3। बच्चों अगर इसी तरह से कोई कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 4, यानी कि ग्रेटर देन 4, तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 4, तो इसका मतलब क्या हुआ 5 और 6, यानी कि 2/6, तो 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 5, बच्चों क्या करोगे आप, लेस देन 5 का मतलब 4 ना, 1, 2, 3, 4, तो आप क्या लिखोगे, आपका फेवरेबल 4 है और टोटल 6 है, तो 2/3। बच्चों देखो इस तरह से अगर आपके पास क्वेश्चंस डाले गए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन 1 डाई इज थ्रोन, तब आपको इस तरह से आपको क्वेश्चंस को रेडी करने हैं। आपका सैंपल्स को पहले लिख लेना है इस तरह,
कि सैंपल हमारा कितना है 6 है, और जो भी आपके पास क्वेश्चंस डाले गए हैं उनके क्वेश्चंस का इवेंट क्या है उसको नोट कर देना है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, जैसे कि मैंने आपको लिखा है, आप लिखोगे, सिंप्लीफाई कर लोगे और आपकी आंसर रेडी होगी। बच्चों अब हम लोग बात करते हैं कि जब 2 डाइस थ्रो होगी तब हम क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसके लिए जो नंबर ऑफ सैंपल है वो रेडी है इस बोर्ड पे। अभी जैसा हम लोग उसको वेरीफाई किया है कि एक्चुअली जो टीचर ने ट्रिक दिया कि हाउ टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स, तो वो सही है या गलत है। अब बच्चों हम लोग इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगर क्वेश्चन में ये कहा गया कि व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, हाउ मेनी डाइस आर थ्रोन, तो 2 डाइस आर थ्रोन सिमल्टेनियसली, देन अब क्वेश्चन डिफरेंट डाले जाएंगे। तो क्वेश्चन से पहले हमारा काम है कि हम लोग इस सैंपल्स को आउट कर लें। सैंपल्स को आउट होने के बाद हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी को डालेंगे। जैसे अगर किसी ने कहा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम क्या 4, तो बच्चों क्या करोगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम क्या है 4। अब देखो 4 वाली सिचुएशन में तो क्या आ रहा है 1 + 3 4, 1 हो गया ना, 2 + 2 4, 2 हो गया, 3 + 1 4 3। तो ऐसे हमारे 3 ही ऐसे इवेंट आए, फेवरेबल आउटकम्स आया। क्या 1 3 का, 2 2 का और 3 1 का। तो हमारे 3 और टोटल तो मेरे पास 36 है, तो कैंसिल करोगे क्या आएगा 1/12। अब यदि तुम्हारे पास ये क्वेश्चन जो मैंने अभी 1 डाई पर 1 किया था, अब 2 डाइस पे 2 किया है, कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। तो बच्चों डबलेट का मीनिंग हुआ कि उनका जो दोनों डाइस है उस दोनों डाइस का नंबर सेम होनी चाहिए। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट, तो बच्चों देखो ये डबलेट का मतलब हुआ एक 1 1 का, 2 2 का, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, कितना हुआ 6 सैंपल हुआ ना। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 6 और टोटल नंबर ऑफ सैंपल तो रेडी है 36, क्या हुआ 1/6। तो बच्चों जिस तरह से ये डबलेट के लिए हम लोगों ने इसी सैंपल से सर्च किया, अब कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एट लीस्ट 1 या फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1। तो बच्चों कोई भी नंबर तुमसे अगर बोलता है गेटिंग 1 2 3 4 5 6, तो किसी भी नंबर की जब तुमसे बात करेगा तो आप इस तरह से देखोगे। देखो 1 के लिए क्या है, तो ये 1 वाली कॉलम में 6 है, और फिर इधर से देखोगे तो यहाँ भी हमारे पास 6 है, तो ये तो रिपीट किया है ना, तो रिमेनिंग कितना हुआ 5। तो 6 + 5 कितना 11। तो आप यहाँ लिखोगे 11/36। किसी भी नंबर की बात करता है, कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, तो 5 भी उतना ही टाइम्स आएगा, एक 5 की कॉलम में हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो यानी कि किसी भी नंबर के लिए 11 ही हमारा इवेंट बनेगा और टोटल सैंपल तो 36 है, तो हमारे पास उनको 11/36 मेंशन करना है।
अब देखो बच्चों, अब इन्हीं क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द सम गेटिंग मोर देन 10। देखो बच्चों क्या कहा, फाइंड द सम गेटिंग मोर देन 10, सम गेटिंग मोर देन 10। तो बच्चों सोचो, टोटल सैंपल 36 है, लिख दो। अब मोर देन 10 बच्चों देखो 1 वाले सीरीज में कोई भी नहीं आएगा, 2 वाले में भी नहीं आएगा, 3 में भी नहीं आएगा, क्योंकि इसका 3 हाईएस्ट में 3 + 6 9 है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे 4 + 6 10, यानी ये भी नहीं हुआ, मोर देन 10 की बात किया। तो अब हम लोग यहाँ चलेंगे इस लाइन में, तो क्या आएगा 5 and 6 1 हुआ ना, 6 and 5 2 हुआ, 6 and 6 3 हुआ। तो यहाँ आप लिखना 3/36, क्या रिजल्ट होगी बच्चों 1/12। अगर इसी तरह से आपसे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस जब एराइज किए जाते हैं, फाइंड द गेटिंग ऑफ द प्रोबेबिलिटी व्हेन 2 डाइस आर टॉस टुगेदर, तो हम लोग इस सैंपल से सर्च करके और हर किसी का आंसर हम इस तरह से ही पुट करेंगे। बच्चों अब ये तो बात थी 1 और 2 डाइस की। अब हम लोग चलते हैं इस डाइस से बाहर। अब हम लोग बात करते हैं एक प्लेइंग कार्ड का। तो प्लेइंग कार्ड में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 52 ना। तो आप यहाँ पर एक सीरीज बनाओ कि प्लेइंग कार्ड कितना 52, और इस 52 में बच्चों अब हम लोग बात करते हैं कि ये प्लेइंग कार्ड कितने डिफरेंट कलर के होते हैं। तो ये 2 डिफरेंट कलर्स का हमारा प्लेइंग कार्ड होता है। कौन कौन होता है, तो हम लोग बात करते हैं कि फर्स्ट तो हमारा रेड कलर होता है और सेकेंड जो है ब्लैक कलर होता है, और ईच कलर इक्वल नंबर ऑफ कार्ड्स रखते हैं। तो 52 में 2 डिफरेंट कलर, यानी 52 को आप 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 26 ना। तो 26 तुम्हारा रेड कार्ड होगा और 26 तुम्हारा ब्लैक कार्ड होगा बच्चों। अब देखना है कि इन रेड और ब्लैक कार्ड के बाद कि इन ईच कलर में 2 सूट्स होता है। जैसे इन 2 सूट्स में कौन कौन आएंगे बच्चों, तो इस 2 सूट्स में हमारे पास डायमंड और हार्ट। देखो ये 26 का भी 2 इक्वल पार्ट हो गया, डायमंड एंड हार्ट। तो हमारा डायमंड फिर अब कितना होगा, 26 को 2 से डिवाइड कर दो, 13 ना। तो यहाँ पर 13 और हार्ट भी 13 होगा, राइट बच्चों। अब इसी तरह से ब्लैक में भी हमारा 2 सूट्स है। कौन कौन, तो स्पेड और कौन सा क्लब, राइट। तो जब ये भी 2 इक्वल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स में डिवाइड हुआ, तो 26 को 2 से डिवाइड करो, कितना हुआ 13 ना। तो यहाँ भी हम लोगों के पास 13 हुए। बच्चों जब आप डायमंड, हार्ट, स्पेड और क्लब की नाम सुना, तो ये 4 हमारा सूट्स है, यानी कि ये ग्रुप्स हैं। तो डायमंड में डायमंड का शेप बना होगा, हार्ट में हार्ट का शेप बना होगा, स्पेड में हार्ट में एक तीर लगा होगा, और क्लब में कलेक्शन होगी, 3 लीव्स की कलेक्शन होगी, राइट। तो बच्चों अब क्या है कि आप इनमें जैसे देखो, ये डायमंड का अगर आप शेप देना चाहते हो, ऐसे डायमंड का शेप दे दिया। हार्ट का बनाना चाहते हो, तो बच्चों हार्ट को आप इस तरह से बना लो। आप यहाँ पे स्पेड दिखाना चाहते हो,
यहाँ पे इस क्या है, इस 8 में एक तीर लगा दो ऐसे करके, और क्लब बनाना चाहते हो तो 3 लीव्स की एक कलेक्शन कर दो। क्या हुआ, ये डिजाइन आपके बने होंगे उस कार्ड पे। बच्चों अब देखो, इससे आगे जब हम लोग बढ़ते हैं कि ईच सूट्स में कौन कौन से कार्ड आएंगे एंड हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर, तो ये आंसर हुआ 13 13 13, यानी 13 कार्ड्स वहाँ अवेलेबल होंगे। बट कार्ड कौन सा होगा, विच कार्ड्स आर देयर। बच्चों ये सारे सूट्स में पहले किंग आएंगे, तो आप सबसे पहले किंग की बात करोगे। दूसरे नंबर में क्वीन होगा, तो सभी में क्वीन की बात करोगे। तीसरे वर्ड में क्या आएगा, जैक, जिसको आप जोकर के नाम से जानते हो, तो ये जैक के फॉर्म में होगा। बच्चों ये 3 जो कार्ड आपने देखा, किंग का, क्वीन का, जैक का, ये सभी में फेस बने होते हैं। किंग का फेस होगा, क्वीन का फेस होगा, जोकर का फेस होगा, तो यानी कि ये फेस कार्ड कहलाया। अब देखते हैं कि जब 4 सूट्स हैं और ईच सूट्स में 3 कार्ड ऐसे हैं, तो फेस कार्ड्स हमारे कितने हो गए बच्चों, तो ये फेस कार्ड जो है मेरा, यहाँ लिख दो फेस कार्ड्स कितना हुआ, तो 3 × 4 12, ये 12 फेस कार्ड हो गया। जबकि टोटल नंबर ऑफ कार्ड मेरा 52 है, तो रिमेनिंग कार्ड क्या हो गया, नन फेस कार्ड, नन फेस कार्ड्स। तो क्या हुआ, 52 - 12 दैट इज 40। अब बच्चों इसके बाद वाली कार्ड कौन है, तो ईच सूट्स में एक, तो जिसको आप 1 है तो एक कहो, अन्यथा इनको एस, बट इसमें कोई फेस नहीं होगा, यहाँ पे कोई फेस की बात नहीं करेगा। और ये 4 कार्ड जो है बच्चों, इसमें कोई डिजिट नहीं है, यानी आप कहोगे नॉन डिजिटल कार्ड। कितना हुआ, तो 4 4 जा 16, और रिमेनिंग कौन हो गया, डिजिटल कार्ड। तो आप यहां लिखोगे डिजिटल कार्ड्स। तो डिजिटल कार्ड्स कितना हो गया, 52 - 16 36 ना, तो हमारा डिजिटल कार्ड्स 36 है। बच्चों अब इसके बाद एक क्वेश्चन आएगी कि वो डिजिट्स कौन कौन से होंगे। बच्चों ये हमारा जो नंबर है वो 2 से लेकर 10 तक अवेलेबल होगा। कितना होगा, 2 से लेकर 10 तक। हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, तो क्या क्या आएगा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2। सिमिलरली सारे सूट्स में बच्चों यही होगा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2। अब थर्ड सेट्स की बात करें तो यहाँ भी वही चीज़ होगी, 10 9 8 7 6 5 4 3 2। रिमेनिंग लास्ट जो हमारा क्लब है, यहाँ भी 10 9 8 7 6 5 4 3 2। देखो बच्चों ये 2 से लेकर 10 तक, यानी हमारा कार्ड कितना हुआ, 9 न हुआ, तो 9 9 18 9 27 और 9 36। देख लो डिजिटल कार्ड्स हमारा कितना हुआ रेडी, 36। बच्चों अब हमको टोटल जो सैंपल्स था 52, उस 52 का होल जो कंसेप्ट है इस बोर्ड पर मैंने क्या किया है, एक्सप्लेन कर दिया है।
अब इनमें जो कार्ड्स बताए गए कि फेस कार्ड्स कितने हैं, तो फेस कार्ड्स 12 है। नॉन फेस कार्ड्स कितने हैं, तो 52 माइनस 12 दैट इज 40। तो मैंने इसको भी मेंशन किया है। नॉन डिजिटल कार्ड्स जो किंग, क्वीन, जैक एंड एक, तो ये 4, तो 4 4 जा 16, तो मैंने 16 भी मेंशन किया। और रिमेनिंग डिजिटल कार्ड्स 10 से लेकर 2 तक, ये डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमारे पास 1 to 10 में 10 होता है और 1 है नहीं, तो 9, तो 9 4 जा 36। तो हमारा जो डिजिटल कार्ड है वो 36 है। बच्चों अगर ये मेरे ब्रेन में ये जो कंसेप्ट जो डाला गया प्लेइंग कार्ड का, अगर एक कंसेप्ट मेरा अगर रेडी रहेगा तो हम किसी भी क्वेश्चंस का आंसर हम इजीली देंगे। जैसे बच्चों अगर कोई कहता है आपको कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक कॉलम बना रहे हैं ताकि आपके हम इस क्वेश्चंस का कुछ आंसर दे सकें। जैसे क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड, क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी फेस कार्ड्स। बच्चों देखो फेस कार्ड कितना लिखा है तुमने, 12 ना, तो यहाँ लिखना है 12/52। देखो जो समथिंग इज कॉमन, यहाँ कुछ कॉमन है, तो क्या है 4 3 जा एंड 4 13 जा, तो आप 4 से इसको कैंसिल करो, क्या हुआ 3/13, यहाँ मेंशन कर दो 3/13। कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन फेस कार्ड। बच्चों यहाँ लिख देना नॉन फेस कार्ड्स, क्या है 40, तो 40/52 कट करो बच्चों, यहाँ 10 4 जा, यहाँ 13 4 जा, तो 10/13, राइट। ऐसे ही कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिजिटल कार्ड। तो बच्चों नॉन डिजिटल कार्ड्स कितना है तुम्हारा 16, तो 16/52। अगेन बच्चों 4 तुम्हारा ओवरऑल कैंसिल कर लो, तो 4/13। अब कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजिटल कार्ड, तो बच्चों यहाँ लिखना प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजिटल कार्ड्स, तो कितना हुआ, तो डिजिटल कार्ड हमारा 36 है, 36/52। तो कट करो, फिर कॉमन आपके पास क्या है 9 4 जा 13 4 जा, तो 9/13। बच्चों इस तरह से अगर कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग्स, तो आपके पास किंग कितने हैं 4 ना, तो 4/52 कट कर दो, 1/13। तो ईच कार्ड बच्चों हमारा 4 है। अगर कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 10, तो 10 भी 4 है, 4/52, 1/13। कोई भी कार्ड की बात करें बच्चों। अब यदि कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड, तो बच्चों देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड्स क्या सिखाए थे, रेड 26 ब्लैक 26, तो आपके पास टोटल 26 है और आपका कार्ड 52 है। कट करोगे क्या 1/2। बच्चों कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कार्ड्स, तो ब्लैक भी 26, तो 26/52 यानी 1/2। देखो इस तरह से हम क्वेश्चन को इन्हीं ग्राफ से हम उठा रहे हैं।
अब कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड क्या x, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड x। तो रेड में कितने हैं 2 ना, 1 डायमंड में और 1 ग्रेफाइट में, तो आप लिख दोगे 2/52 मीन्स 1/26। लेकिन ये अगर कह दे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग, तो बच्चों ब्लैक में फिर किंग कितने 2 ना, तो आप लिख दोगे 2/52 26 1/26। इस तरह से बच्चों जितने भी क्वेश्चंस हमारे प्लेइंग कार्ड से डाले जाएं तो हमको इनका टोटल नंबर को ध्यान में रखना है, और इनका जो स्क्रिप्ट जो मैंने आपके सामने रखा कि हाउ मेनी कलर्स आर, हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर एंड द नेम ऑफ द ईच कलर कार्ड्स आर, तो मैंने ऐसे सारे कार्ड्स को 1 बाय 1 तुम्हारे सामने रखा है। और इस पर बेसिक मैंने जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने 10 क्वेश्चंस को अराइज करके और आपको मैंने आंसर की हाउ टू राइट द आंसर रिलेटेड टू योर प्लेइंग कार्ड मैंने यहाँ डाला है। बच्चों इस तरह से आपको प्रिपेयर करना होगा, अपने आप को यहाँ पर रेडी करना होगा, क्योंकि जो इम्पोर्टेंस जो हमारे पास जो होता है वो कॉइन्स की आती है, वो हमारे डाइस का आता है, वो मेरा प्लेइंग कार्ड का आता है। और इसके बाद बच्चों जो हमारे पास जो क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं प्रोबेबिलिटी में, वो हाइपोथेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किए जाते हैं। जैसे अगर आपको ये कह देगा कि डिफरेंट कलर का हमारे पास बॉल्स हैं और उन बॉल से कोई हम लोग क्या किया कि एक बैग में डाल दिया और फिर कहता है कि आप सिलेक्ट करो कि बताओ भाई रेड कलर के कितना प्रोबेबिलिटी है। अगर दूसरा कार्ड ब्लैक है तो कहता है कि ब्लैक कलर का प्रोबेबिलिटी कितनी है। तीसरा कार्ड अगर ग्रीन है तो कहता है कि ग्रीन कलर की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो बच्चों ऐसे हम लोग उन क्वेश्चंस पे बात करते हैं। बच्चों तो अभी जो मैंने कहा कि जो क्वेश्चंस जो होगा हाइपोथेटिकल, अब जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि एक कलर बॉल की बात करेगा। जैसे अगर मान लो कहता है कि 1 बैग में हमने 3 डिफरेंट कलर, रेड कलर का बॉल जो है वो 5 है, ब्लैक कलर बॉल्स जो हैं वो 7 है, और जो ग्रीन कलर जो बॉल है वो 8 है। बच्चों ऐसे में क्या करना होगा, ये हाइपोथेसिस है ना, तो आप टोटल ऐड कर दो, तुम्हारा सैंपल्स मिल जाएगा। कितना 5 और 7 12 और 8 20, तो ये हमारा 20 सैंपल्स हो गए। और क्वेश्चन कहता है तुमसे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, तो आप यहाँ लिख देना प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स। क्या हो जाएगा बच्चों, रेड कितना है 5 ना, तो 5 और सैंपल हमारा 20, कितना हुआ 1/4। कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक एंड ग्रीन, तो बच्चों यहाँ पर करना ब्लैक एंड ग्रीन बॉल्स। बच्चों क्या है ब्लैक और ग्रीन में 7 और 8 15, तो आप यहाँ पे 15 लिखो, टोटल 20, 5 हमारा ओवरऑल कॉमन है, तो क्या आएगा रिजल्ट 3/4। करेक्ट नो नाइदर ब्लैक,
तो बच्चों नाइदर ब्लैक बॉल्स, नाइदर ब्लैक, ब्लैक को छोड़कर, यानी रेड और ग्रीन, तो 5 और 8 13/20, नथिंग इज कॉमन, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो ये 13/20। देखो बच्चों, इस तरह से आपको मैंने एक हाइपोथेटिकल दिया कि अगर आपको ऐसे कह रहा है कि इफ रेड बॉल्स, ब्लैक बॉल्स एंड ग्रीन बॉल्स आर केप्ट टुगेदर इन ए बैग and just at random you have to draw the any one ball and find the probability of these, like red balls is what, black and green balls what, and neither black balls दिमाग में सेट करो, neither black ball, black को छोड़ कर ऑफ करके, यानी रेड एंड ग्रीन, तो हम दोनों को ऐड कर लेंगे 13/20। तो इस तरह से बच्चों हर हाइपोथेटिकल के लिए आपको उनके टोटल सैंपल्स लिख देने हैं, और सैंपल्स लिखने के बाद आप उनमें जो क्वेश्चंस कर रहा है उसका आप इवेंट को फाइंड कर लो, जैसा मैंने अभी दिखाया आपके सामने। बच्चों अगले जो हमारे पास जो लेक्चर्स जाएगा, वो लेक्चर्स में एप्लीकेशंस ऑफ दीज कंसेप्ट्स, जो मैंने अभी इन दोनों लेक्चर में जो कंसेप्ट्स डाला है, चाहे वो कॉइन्स के कंसेप्ट्स हो, चाहे वो डाइस की कंसेप्ट्स हो, चाहे वो प्लेइंग कार्ड के कंसेप्ट्स हो, या इन तरह से जो हाइपोथेटिकली जो क्वेश्चंस किए जाएंगे इनके कंसेप्ट्स हो। बच्चों कंसेप्ट्स बनाना तो बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, क्या? तो कार्ड मेंशन 1 to 100, क्या होगा आपका 100 सैंपल हो गया, अब उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो आपके पास बहुत सारे ऐसे हाइपोथेटिकल बात की जाएगी। तो हम लोग अगले लेक्चर में जो बातें करेंगे वो इन सारे कंसेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं और जो पूछे जाएंगे, हम उनको लेकर आपके बीच आएंगे।